समझानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। धन पराव विषते विष भारी। जहर तो आदमी पीने से मरता है, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। करें हम आप उदाहरण से समझा जाता है। जहर तो खाने से मरता है, लेकिन धन देखते ही मर जाता है। लक्ष्मण जी करे माता समझानो पर नारी, धन पराव विष भारी। क्योंकि विष खाने से आदमी मरता है, पराया धन देखते ही मर जाता है। तो एक उदाहरण दिया महापुरुष। के पास में दोनों जा रहे तो उधर से बूढ़ा माता आ रही थी। बूढ़ा माता ने दोनों नौजवानों को रोका और कहा भैया इधर मत जाना, एक डाइन बैठी है रास्ते में, खा जाएगी तुम्हें। बंदूक थी जिसके हाथ में, बोला अरे बुढ़िया, डायने में कहा खाली हमारे पास बंदूक है, मार देंगे। बूढ़ा तो चली गई, लेकिन वो दोनों नौजवान नहीं माने। आगे उसी रास्ते पर बढ़े तो देखा क्या, एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा कलश रखा है। स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ कलश रखा है रास्ते में। दोनों ने कहा वाह। इसीलिए बुढ़िया कहती वहां डाइन है कि हम लोग न जाए, वो इनको उठा ले। अब तो आनंद आ गया। दोनों ने कलश लिया, सोने की मोहरें भरी हैं। थोड़ी दूर चले तो जो खाली हाथ था उसके पाप गया। जो खाली हाथ था उसके मन में पाप गया कि अगर ये सारी रकम हमें मिल जाए तो मैं अरबपति हो जाऊं। तो उसने बंदूक वाले से कहा भैया धन मिल गया फिर भी भूखे, थोड़ी देर बैठो, मैं गांव से जाऊं, मिठाई ले आऊं, खाओ पी को फिर चले। खाली हाथ वाला चला गया। उसने मिठाई खरीदी और मिठाई में जहर मिला दिया। मिठाई चल पड़ा। अब जो बैठा था धन के पास में बंदूक लिए, उसने सोचा कि अगर ये हमें सब मिल जाए तो मैं अरबपति हो जाऊंगा। वो मिठाई लिए आ रहा था और इधर बंदूक वाले ने क्या किया, लगाया निशाना और मारा, मिठाई के सहित गिर गया। मिठाई लाने वाला मित्र गिर गया, मिठाई का दोना भी हाथ से छूट गया। अब इसने देखा अरे अब तो हमारा धन हो गया, तो मिठाई खाए ले, तब चले, भूखे का है जाकर के मिठाई खाई। जैसे खाई वो भी लुढ़क गया। एक तरफ बंदूक वाला पड़ा, एक तरफ मिठाई लाने वाला पड़ा, बीच में खड़ा रखा। बूढ़ा माता अगले दिन आई, देखा दोनों मरे पड़े। बुढ़िया बोली खाई गई डाइन, दोनों खाई गई। हमने मना किया घर मत जाना, डाइन है, दोनों खाई गई। वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, माता समझानो पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पराया धन तो विष से भी बच गया है। अगर गरीब नहीं बनना तो ये 5 आदतें अपनी लाइफ से हटाओ। उसके बाद हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी से कहा राम जी ने चलो साकेत चलना है। हनुमान जी ने कहा पहले ये बताओ वहां का समय क्या है, वहां कथा कई बजे होती है, जहाँ ले चल रहे हो। भगवान हुआ तो हम खुद ही है, वहां कथा कहाँ? तो बोले तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां आप अकेले होंगे, लेकिन जहाँ आपकी कथा है वहां आप विद्यमान है। करोड़ों जगह कथा तो करोड़ों जगह हनुमान होंगे, किसी किस रूप में। तुलसी बाबा ने उनके दर्शन कोढ़ी के रूप में किए थे। हनुमान जी कोढ़ी बने बैठे थे। रामायण पढ़ो, शुरू में पढ़ लेना, रामायण में लिखा है, 6 पद में लिखा, रामायण में लिखा। पढ़ो, गद्य पढ़ी जो लिखी हुई कथा में जहां भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी जरूर हो। हनुमान जी ने कहा महाराज तो मैं नहीं चलूंगा,
भगवान मेरे से पहले मैं, लेकिन आप अकेले यहाँ जहाँ कथा है वहाँ आप विद्यमान, इसलिए मेरे हनुमान जी नहीं गए। जहाँ वहाँ भगवान कथा वहाँ हनुमान जी विद्यमान है। तो ऐसा कड़ कर दिए, हनुमान जी नहीं गए। तो हनुमान का काम है भगवान को मिलाना। तुलसी बाबा को मिला दिया, तुलसी बाबा को मिला दिया। कहाँ? भगवान राम, सीता, लक्ष्मण एक लाइन बोल रहे चित्रकूट में निवास करते हैं। तुलसी बाबा उसमें निवास नहीं करते, लेकिन तुलसी बाबा भगवान के दर्शन करने के चित्रकूट की कहानी उनको पता है, चित्रकूट में भगवान है। तो चित्रकूट में बाबा तुलसी बैठे हैं, रो रहे हैं। हनुमान जी बालक बन करके आए, राम जी बालक बन करके आए। राम जी ने पूछा तुलसी बाबा से, बाबा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तुलसी बोले हमारे नहीं हमको मिल रहे। तो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा तुम्हारे राम तुमको नहीं मिले, इसका मतलब बड़ी निर्दयी है तुम्हारे राम। तुलसी बाबा ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया। राम जो बाल रूप में उनके मुख पर हाथ, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। फिर कैसे? तभी तो लिखा था मेरे राम कैसे, नवकंज धन परा विषते विष भारी। जहर तो आदमी खाने से मरता है, लेकिन पराया धन को देखते ही मर जाता है। तो लक्ष्मण जी करें, हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। जहर तो खाने से मरता है, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाता है। लक्ष्मण जी करे, माता सम जानो पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। पराया धन तो विष से भी बड़ा विष है, क्योंकि विष खाने से आदमी मरता है, पराया धन देखते ही मर जाता है। तो एक उदाहरण दिया महापुरुष ने। दो नौजवान, एक के पास में एक खाली हाथ, दोनों जा रहे। एक जंगल का रास्ता था, दो नारे तो उधर से बूढ़ा माता आ रही थी। बूढ़ा माता ने दोनों जवानों को रोका और कहा भैया इधर मत जाना, एक डाइन बैठी है रास्ते में, खा जाएगी तुम्हें। रुचिर रूप धरी प्रभु पहे आई, सुंदर रूप बना करके आई। पहले अच्छी लगती है वासना, क्या कहती है? यहीं पर भगवान ने सीता जी से ये शब्द कहा था, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावकमो करो निवासा, गौलगी करो निशाचर नाशा। जानकी जी ने, भगवान ने जब ऐसा कहा तो बाबा जी कहते हैं, निज प्रति राह की तरह वैसे रूप सी पुनीता, लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचो भगवान। ये लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। पति ने अफेयर के लिए मुझे छोड़ दिया, ससुराल ने निकाल दिया। तो जैसे प्रभु की ऐसी बात को सुना, निज प्रतिबिंब राह की तरह सीता, वैसे रूपशील सुपुनीता। सुपल का जो वासनार्थी जैसे आई तो पहले राम जी के पास गई और भगवान से क्या कहती है,